लाला को जन्म कैसे भयो? ये भी साधु कृपा से भयो। कैसे भयो सुनो। यशोदा मैया नंद बाबा बड़े साधु सेवी थे, खूब भजनानंदी। जो साधु आए तो दोनों लग जाते सेवा करने। घर में कोई साधु आए ना तो भले तुम्हारे घर में हजारों नौकर हों, हजारों सेवा करने वाले हों, पर साधु की सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए। अपने हाथ से सेवा करो। तो नंद बाबा यशोदा मैया सेवा लग गए, खूब सेवा करी। सेवा करके साधु जान लगे। जैसे जाने लगे बाबा ने मैया ने झुक के प्रणाम करी, और जैसे प्रणाम करी बाबा जी ने हाथ उठा के आशीर्वाद दियो, मैया बाबा पुत्रवान भव। अब बाबा मैया को देखे और मैया बाबा को देखे। क्यों? बोले जब ये आशीर्वाद मिलो तो मैया की उम्र ही लगभग 80 साल। अब बाबा हंसते भये, साधुनते कह रहे बाबा ने आशीर्वाद तो सोच समझ के दे करो। संतों ने हंस के बोली बाबा जो सोच के दिया जाए वो थोड़ी आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद तो दिल से निकलता है। और वैसे भी तुमने हमारी सेवा करी, साधुओं से आशीर्वाद मांगना थोड़ी पड़ता। बाबा जी हाथ रख दो सर पे। कई लोग ना हमने खूब देखे, महाराज जी हाथ रख दो सर पे, जबरदस्ती। और ना भी रखे ना महाराज जी तो खुद ही हाथ पकड़ के धरवा लेते हैं। बोले मिल गया आशीर्वाद। ऐसे आशीर्वाद मिलता कहीं? जबरदस्ती हाथ धरवाने से आशीर्वाद मिलता है? आशीर्वाद कैसे मिलता है? बोले तुम साधु की सेवा करो, और सेवा देख करके अपने आप साधु रीझ जाएगा और तुमसे कुछ नहीं बोलेगा, पर अपने आराध्य के पास जाके कहेगा प्रभु बड़ा अच्छा भक्त है, इस पर कृपा करना। आशीर्वाद मिल गया। ऐसे मिलता है आशीर्वाद। तो संतों ने कहा महाराज ब्रह्मास्त्र है, साधु की वाणी के लिए तो भगवान को खुद चाहे उतर के आना पड़े, पर आपका बेटा तो बनना पड़ेगा। और सुनो तारीख भी बता के जा रहे हैं, भादों की अष्टमी को तुम्हारे घर पुत्र होगा। अब तो महाराज सबरे ब्रज में हल्ला मच गयो कि भादों की 8 को लाला को जन्म होएगो। 2 दिन पहले ही ब्रज की गोपी ढोलक मजीरा लेके गीत गावे आ गई। सबरी गीत गा रही है, सुबह से लेके शाम तक। दूसरे दिन गीत गायो, आज तो अष्टमी है, आज तो कछु ना कछु जरूर होगो। सब बड़ी खुश हो रही हैं। सुबह से गीत गाने चालू हो गए। सुबह से हुई दोपहर। नंद बाबा आज गौशाला ही नहीं गए। नंद बाबा बोले आज यहीं इंतजार करेंगे। बाबा कह के गए अष्टमी को लाला होएगो। तो बाबा हाथ में माला लेके आंगन के बाहर पौड़ी पे बैठ गए और अपना माला लेकर के नारायण 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 जाप कर रहे हैं। जैसे ही कोई भीतर थे एक भी गोपी आती तो बाबा की माला रुक जाती। फिर पूछते लाला भयो? गोपी कहती अभी ना भयो, अभी रुको। फिर कोई आती भयो? बोले अभी ना भयो। बाबा माला जप करते करते अब भगवान को नाम लेनो भूल गए। बाबा माला पे जप रहे, अभी तो भयो ना है आगे की पतो ना है, अभी तो भयो ना है आगे की पतो ना है। बाबा वही जप रहे, कब होएगो कब होएगो। सुबह से सांझ गई। बाबा बोले अब हम जा रहे गौशाला भैया, हमारी गैया इंतजार कर रही होंगी, जब कछु है जाए तो संदेशा भिजवा दीजो, हम आ जाएंगे। सो बाबा चले गए। शाम हेते हेते गोपिन को गलो भी दुखन लगो। बोले मैया सुबह ते चीख चीख के गा रही है, कछु है होयो ही ना है, हम तो घर जा रही हैं मैया, और जब कछु लाला है जाए तो बुलौआ भेज दियो, बुलावो भेज दियो, हम गीत गाने दोबारा आ जाएंगी। गोपी भी चली गई। रोहिणी मैया और भगवान की बुआ सुनंदा बुआ ये सेवा के लिए नियुक्त थी। ये बोली मैया अब तो हमारी भी कमर दुख गई, सुबह ते लगी है सेवा में, हम भी नेक्स्ट सो लें। मैया बोली हाँ जाओ सो लो। ये भी सोने चली गई। और भैया 12 बजते बजते तो यशोदा मैया को भी नींद आ गई। मैया भी सो गई। सबरो ब्रज सो रहे है, सबरो गोकुल सो रहे है, सबरो मथुरा सो रहे है, और वा समय सबन को जगाने वालों चुपचाप आधी रात को, क्योंकि भैया कन्फर्म है, देखो चोर जब भी आता है रात को ही आता है। दिन में धरपकड़ का डर रहता है, कब पकड़ लिए जाएं कब झपट लिए जाएं कुछ नहीं पता, इसलिए चोर आधी रात को आता है। ठाकुर जी आधी रात को आए। आधी सी रात में
उजाला हो गया, आधी सी रात में उजाला हो गया, आधी सी रात में उजाला हो गया, आधी सी में उजाला क्या हो गया? अरे वैकुंठ वाला ब्रज बाला हो गया, हाँ वैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया, हाँ वैकुंठ वाला ब्रज बाला हो गया, हाँ वैकुंठ वाला ब्रज वाला हो गया, आधी सी रात में उजाला हो गया। वैकुंठ वाला वैकुंठ छोड़ करके ब्रज की गैया चरावे आ गया। चुपचाप दबे पांव वसुदेव जी को कहा, पिताजी अभी समय नहीं है बातचीत का, भी तो बस ट्रांसफ़र करो हमें जल्दी, मामा से बचाओ। वसुदेव जी ने कहा, अरे प्रभु लेके तो जाऊं, पर हाथ की ये हथकड़ियाँ दिख रही हैं, इतनी मोटी मोटी सलाखें बांध रखी थी कंस ने, कहीं भाग ना जाए आठवां। ठाकुर जी बोले, चिंता ना करो, हम जहाँ पहुँच जाते हैं ना, वहाँ के सारे बंधन खोल देते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। हथकड़ियाँ टूट गई, बेड़ियाँ टूट गई, दरवाजे के मोटे मोटे ताले टूट के गिर गए। पहरेदार जो कभी नहीं सोए, आज उनको ऐसी बढ़िया गहरी नींद आई, खर्राटेदार, सबरे लुढ़क गए। ठाकुर जी को विराजमान किया, वसुदेव जी लेके गोकुल आए। योग माया सोई थी, उनको वापस लेके आ गए। कंस ने मारना चाहा, छूट गई। आकाशवाणी ये सब कथा आती है, पर यहाँ ब्रज में तो भैया सुबह भई, सुबह होते ही सुनंदा बुआ ने सोची ने देखाऊं मैया को हाल चाल, कछु बोली नहीं है, रात भर कराई नहीं है, का भयो। सो सुबह सुबह मैया 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गई, देखी यशोदा मैया के पास एक बड़ी कोई चमकदार रोशनी आ रही है। सुनंदा बुआ बोली है, यशोदा भी बड़ी बावरी है, कीमती हीरान को ऐसे ही संग में रख के सो जाए, लगती है खजाना से कोई हीरा लेकर के यहीं रख के सो गई है। पर जैसे पास गई सुनंदा बुआ तो देखी, आहा ये मणि नहीं, ये तो नील मणि के समान चमकते हुए लाला सोए हुए हैं। जैसे देखी सुनंदा बुआ छत पर गई, थाली बेला बजाई, सबरे ब्रजवासिन को बधाई दी, बधाई हो बधाई हो, नंद बाबा के लाला भयो है, सबन को खूब खूब बधाई हो। महाराज सबरे ब्रज में हल्ला मच गयो, आग की तरह बात फैल गई। सबरे इंतजार में तो बैठे ही है, सबको पता ही अष्टमी को लाला होएगा। और नवमी की जैसे सुबह भई, नवमी की सुबह होते ही सबरे ब्रज के लोग सज धज के श्रृंगार करके लाला के दर्शन करवे के ताई आवे लगे। सब गोपी हल्दी कुमकुम लगा के 80-80 गज के लहंगा फरिया पैर पहन के और लाला के सामने आके दर्शन कर रही है। सब ने देखो दर्शन करे लाला के। लाल जी ने आते ही अपनो जाल बिछानो चालू कर दियो। जो गोपी आती ऐसे झांक के पल्ला में देखती, वाकू देख के क्यूट सी स्माइल मार देते, और जैसे स्माइल मारते उनकी मुस्कुराहट देख, उनके अधरों को देख करके सब गोपी बावरी हो जाती हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इनको अपना बनाने के लिए। हम कहते हैं और देवताओं को मन देना पड़ता है, पर कन्हैया को मन देना नहीं पड़ता है, ये मन खींच लेता है, छीन लेता, चुरा लेता है। ऐसे ही चोर थोड़ी कहा गया, चोर जार शिखामणि, चुरा लेता है। तो भैया सब लोगन ने आके खूब आनंद लियो। उत्सव चलो, कितने दिन उत्सव चलो मालूम है काई को? 6 महीने। अच्छा, एक पुष्टि संप्रदाय है, पुष्टि परंपरा, श्री वल्लभ महाप्रभु की परंपरा। उसमें जन्माष्टमी से 6 दिन पहले ठाकुर जी की छठी मनाई जाती। बोले जन्मदिन से, जन्माष्टमी से छठी पहले क्यों मनाते? ये तो बाद में मनानी चाहिए। बोले इस साल की छठी नहीं है, ये पिछले साल की छठी पूजी जा रही है। क्यों? बोले पिछले साल ब्रजवासी उत्सव में भूल ही गए थे कि छठी पूजन करनी है। जब
लाला 1 बरस के होने वाले तब उनको ध्यान आई, भैया छठी तो पूजी ना, 1 साल होने वालों है, 6 दिन बचे, बोले चलो अब पूज लो, तब लाला की छठी पूजी गई। वो परंपरा आज भी चल रही है। मतलब उत्सव की अवधि इतनी लंबी हो गई, रोज गोपी भगी भगी आती, मैया बधाई हो, तेरे लाला को जन्मदिन की बधाई हो। मैया बोली जन्मदिन, अभी पिछले सप्ताह तो लाला हो, जन्मदिन कैसे? बोले मैया कौन से तारीख को हो? बोले बुधवार को है। बोले आज कौन सा बार है? बोले बुधवार। तो बोले होगा ना 1 साल को, है ना लाला को जन्मदिन। आज फिर 5 दिन बाद फिर आ गई, बोले मैया तेरे लाला के जन्मदिन की बधाई। बोले आज कहाँ है? बोले लाला कौन सी तिथि को हो? बोले अष्टमी को हो। बोले आज क्या है? अष्टमी है। तो बोले आज लाला को जन्मदिन है, चलो गीत गाओ। ब्रजवासियों को उत्सव मनाने के लिए उत्सव का इंतजार नहीं करना पड़ता, ब्रजवासी उत्सव निकाल लेते हैं ढूंढ ढूंढ के। कहीं भी हमारे ब्रज में देखो रोज उत्सव होते हैं, क्यों? बिना उत्सव के ब्रज खाली है। वहां निराशा, हताशा, उदासी ब्रज में प्रवेश कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वहां हर रोज उत्सव होता है, हर रोज उत्सव। तो भैया खूब उत्सव मनाया, सब देवी देवताओं ने आकर के दर्शन किया है लाला का। और इन्हीं देवताओं में भगवान के परम सखा, परम मित्र, वात्सल्य मूर्ति, शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, 5 भक्ति के जो 5 रस हैं वो पांचों जिन एक में ही मिल जाते हैं, ऐसे भगवान के परम सखा भगवान श्री महादेव दर्शन करने आए। श्री महादेव पधारे हैं, जिनके चरणों में हम बैठे हैं, यहाँ बैठ कर के 7 दिन तक उनको कथा सुना रहे हैं, कथा श्रवण करा रहे हैं। परम मैत्री है दोनों की। भगवान राम ने कहा और हूँ एक गुपत मत, सबही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। उनकी आश्रित हुए बगैर मेरा भक्ति नहीं पा सकती। और महादेव की भक्ति में एक सबसे कमाल की बात क्या है? जब महादेव की भक्ति पूर्ण हो जाती है ना, तो महादेव आगे प्रमोट कर देते हैं। अधिकतर भक्तों के साथ यही होता है महादेव की भक्ति में। महादेव की भक्ति करते 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 इतना रम गए, अब महादेव को लगा हमारा वाला कोटा पूरा हो गया, चलो अब इनको आगे भेजते, आगे अपने जो आराध्य उन तक पहुंचा देते। ऐसे भगवान महादेव हैं। तो ऐसे नीलकंठ भगवान, ऐसे महादेव को हम प्रणाम करते हो। आइए श्री ठाकुर जी की, महादेव की कृपा से भक्ति और बढ़ती है। इसलिए आज महादेव स्वयं साक्षात पधारे भगवान का दर्शन करने के लिए, मन में आशा लेकर के, बड़ा भाव लेकर के आए ब्रज में कि हमको प्रभु के दर्शन करने आने। पर जब भी ये आते हैं हर अवतार में आते हैं और हर अवतार में रोके जाते हैं, ये भी कन्फर्म है। जब भी आएंगे तो इनका रूप देख के इनको रोक दिया जाएगा। बोले प्रभु आप भीतर नहीं जा सकते। आज यशोदा मैया ने रोक दिया, बोले प्रभु आपको दर्शन नहीं करा सकती। बाबा बोले ऐसे कैसे नहीं कराओगी, हम इतने दूर से आए, इतनी दूर से आए, साधु की इच्छा पूरी नहीं करोगी? मैया बोली इच्छा बाबा कछु और होती तो पूरी कर देती, रोटी कपड़ा लत्ता कछु सोनो चांदी हीरा जवाहरात मांगते तो दे देती। तुमने तो मेरे प्राण लाला वाको दर्शन मांगो और वो भी करा देती, पर बाबा जैसे कछु लक्षण दिखते तो करा देती। अब बाबा तुमको देख के तुम 80 वर्ष की बूढ़ी डोकरी को डर लग रहे हो, तो मेरे लाला की क्या हालत होगी? बाबा मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, क्षमा करो। बाबा बोले हम तो दर्शन करके जाएंगे। बोले मैं नहीं कराऊंगी। बोले हम करके जाएंगे। दोनों अड़ गए। अब दोनों अड़ गए, अब ना तो वो माने ना वो माने। महादेव ने ठाकुर जी को कही बड़े सुगड़ बने बैठे हो भीतर, देख नहीं रहे हम इतनी दूर से आए, ये यारी निभाओगे तुम? ऐसी दोस्ती होती है? अब बेचारे ठाकुर जी क्या करें, वो ऐसे फंस गए जैसे एक तरफ वो कोई भैया नहीं फंस जाता, एक तरफ बहू पत्नी और एक तरफ माँ, इधर कुआ इधर खाई। या की माने तो वो ना छोड़े, बाकी माने तो ये ना छोड़े। बहू की माने तो मैया कल की आई हमें सिखाएगी, कल की आई सबरी पैसा लेके भाई के हाथ में धर दे। वाकी ना माने तो वो कहती हम अपना घर छोड़ के आई, हम अपना परिवार छोड़ के। बेचारा बीच में फंस गया। वो पेंडुलम का जो वो बीच का वो इधर उधर
इधर बकता रहता है ना, वैसी हालत हो जाती है पेंडुलम जैसी। तो ठाकुर जी बोले इधर हमारी मैया और इधर हमारे बाबा, इधर महादेव और इधर मैया, करें तो क्या करें। ठाकुर जी बोलते ने रुक के ही आ जाते, इतनी जल्दी काई तुमको आने की, ने एक आध साल के है जान देते तो हम घुटमन भगे बाहर आ जाते, काई की जरूरत ही ना पड़ती। अब तो हमको सहारो चाहिए, बताओ कौन को सहारो ले, कहा करें, बोल सकते नहीं, अगर बोलने लग गए तो मैया देख के घबरा जाएगी, घर में लाला हो कि भूत हो। अब भैया 4 दिन का बच्चा बोलने लग जाए तो फिर तो डाउट तो होता है, कैसे हो सकता है ऐसे। तो महादेव ने कहा हमको नहीं पता, देखो अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा काम था तुम्हारे द्वार तक आना, सो आ गए, अब भीतर से बाहर कैसे आना ये जुगाड़ तुम लगाओ, ये व्यवस्था तुम खुद बनाओ। इतना ही कर सकते हैं हम, तो घर में घुस थोड़ी ना जाएंगे, मैया वैसी खतरनाक है, यही नहीं बैठने दे रही, भीतर घुस गए तो और मार पड़ेगी। तो प्रभु अब तो तुम ही कुछ कर सकते हो। ठाकुर जी बोले रुको सोचन दो, क्या करें, जा सकते नहीं, चल सकते नहीं, बोल सकते नहीं, बता सकते नहीं, बालक क्या कर सकता, एक ही काम आता बालक को, क्या आता है, बस यही कर सकता है। तो ठाकुर जी ने रोना चालू किया, नकली रोना बालक का अपने आप दिख जाता है, वो लय में रोता है, ताल में रोता है, मतलब नकली रो रहा है। तो ठाकुर जी ने रोना चालू किया, खूब जोर जोरनते रोए। यशोदा मैया को 2-4 सखीन ने आके थोड़ा समझा दियो, मैया लाला पे नज़र लगी, नज़र उतार दी, चुप ना भये। फिर बोली मैया भूत चढ़ गए, भूत उतरवाओ। अब भूत कैसे उतरवाएं, बोले बाहर घर के बाहर भूतनाथ बैठे हैं, अब तो वही भूत उतारेंगे। सो सखी बुला लाई, बोले बाबा भूत उतार दोगे। महादेव बोले कौन पे चढ़े उस पे डिपेंड करता है, बोले हमारे लाला पे चढ़े। बोले फिर तो लाओ, ऐसे उतारेंगे कभी जीवन में भूत मुड़ के ना देखेंगे इनकी तरफ। अच्छो ऐसी बात है, तो मैया चल चल जल्दी चल बाबा पे आवे भूत उतारने। मैया बोली बाबरी है गई है, अब हाल तो जैसे तैसे में नाट के आई मतलब हाँ ब्रज भाषा है ये, अभी हम ज़्यादा गहराई वाली हम बोल नहीं सकते ब्रज भाषा, नहीं तो कान बंद कर लोगे तुम सबरे। कई बोलते ब्रज भाषा सुनाओ, ब्रज भाषा सुनाओ। हमने कहा देखो बोलंत हेला वचनंत गारी, ब्रज की पहली जो शब्द है ना वो गारी से चालू होती है। अगर आप हिमाचल से, अगर दिल्ली से आगे फरीदाबाद, उससे आगे वृंदावन की तरफ, यूपी की तरफ बढ़ रहे हो, कैसे पता चलेगा वृंदावन आ गया, बोले जहाँ से गाली सुनने मिल जाए समझो वृंदावन चालू हो गया। प्रेम भरी गाली होती है पर उसमें कोई अभद्रता नहीं होती, अमर्यादा नहीं होती, प्रेम से बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। तो मैया ने मना कर दी। गोपी बोली देख मैया जिद ज़्यादा बढ़िया है कि लाला पीड़ा में है, रो रहे हो, वाको दुख दूर करनो ज़्यादा बड़ो है। अरे देख कैसे बेचारो कमते चीख चीख के रो रहे हो, बढ़िया है चुप है जाएगो तो को भी शांति मिलेगी, घर में भी न शांति होगी। मैया अंत में जा कर के हार थक के लाला को गोद में लेकर के बाहर आई, और जैसे बाहर आई महादेव ने देखा लाल जी को, लाल जी ने महादेव को देखा, और भैया दोनों ने दूर से ही हाय हेलो कर दी। बोले ठीक हो, बोले हाँ ठीक है। बोला अब नाटक ख़त्म कर दो, हमारे पॉइंट तो जब ही बनेंगे ना कि हाँ बाबा कछु सिद्ध बाबा है, तो अब ये नाटक बंद कर दो, तब मैया को न भरोसा होगा। तो देखते ही ठाकुर जी एकदम चुप हो गए। मैया बोली बड़ो कमाल को बाबा निकलो, ये तो दूर से ही चुप कर दियो। अब तो मैया के मन में और इच्छा जागी। मैयाओं को एक बाबा जी अगर एक बात बता दे तो 10 बातें और उनकी निकल आती हैं। बाबा जी ऐसे बता दो ना, बाबा जी ऐसे कर दो। मैया बोली बाबा तुम पे तो भूत उतारने आवे। अच्छा बाबा हाथ देखनो आवे? बाबा बोले हाँ आवे। कौन को? लाला को देख दो। लाला को बाबा ने हाथ देखो, हाथ देख के बताई मैया तेरो छोरा बहुत अब कहाँ बताऊँ, ब्रह्मांड नायक है, ये है वो है। अब भगवान ने बोलूँगा तो घबरा जाएगी, कलते दूध पिवानो बंद करेगी, आरती चालू कर देगी। तो भगवान तो नहीं बोले पर बहुत बड़ो आदमी बनेगो, बहुत बड़ो राजा बनेगो, सोने को एक नगर बसाएगो, और बाबा मैया खूब खूब आनंद होगो, तुम्हारो खूब नाम रोशन करेगो। मैया बोली बाबा एक भी पॉइंट तेने काम को ना बतायो, एक बात तो कोई काम की बता।
बाबा बोले मैया तो सुननो का है, तू वाय पूछ ले, मैं तो वाय बता दूंगा। बोले हमको ये बता हमारे छोरा को ब्याह कब होगा, जल्दी ते ब्याह है जा, छोरी आ जा घर में, बहू आ जाए ने काम में हाथ बटा ले। मैया बोली बाबा बोले मैया 4 दिन को तेरो लाला है, अभी तो ब्याह की चिंता है गई। बोले कहा है ना बाबा, कारो है, कारो कलूटा है, अब पतो ना कारे को ब्याह होगो कि ना होगो। तो जरा ने हाथ देख के बता दो ना, यहाँ के हाथ में ब्याह की रेखा है कि ना है। बाबा बोले मैया चिंता ना कर, रेखा तो इतनी बड़ी है, दुनिया की ब्याह की रेखा हथेली में आती है, इसके कंधा तक आ रही है। क्योंकि एक आध ब्याह हो तो हम बताएं 16,108 बहू लाएगो ये। अब मैया तो ऐसे घूमन लगी, मैया चुप एकदम मौन है गई। बाबा बोले का भयो मैया, का सोच रही है। बोले बाबा सोच रही हूँ होली दिवाली पाम छूने आ गई, आशीर्वाद लेने इकट्ठी, तो मेरी क्या हालत होगी। भैया 16,000 बहू झेलनी आसान है का। अरे बाबा कैसी बात कर रहे हो, तो लग रहा हो मैं अनपढ़ हूँ तो गंवार भी हूँ, गंवार नहीं हूँ बाबा, सब जानूँ। ऐसे थोड़ी काय कि 16,000 बहू आ जाएं, पागल बना रहे हो। मैया ने सोची बाबा ऐसी फेंके जा रहे हो। मैया को कहा पता ही कि ये सब बातें सत्य होने वाली हैं, पर बाबा तुमने खूब कृपा कर दी मेरे ऊपर। अब तक कह रही दर्शन नहीं कराऊंगी, अब बाबा को ऑफर दे रही हूँ। क्या? रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजे। बाबा मेरो लाला है इतना प्यारो, कभी भी कोई नजर लगा जाएगा, मैं कहाँ कोने ढूंढती डोलूंगी, तो या ब्रज में ही एक कुटिया बनवा देती हूँ तुम्हारी, जब भी लाला को नजर लगेगी कोई गोपी भेज के तुम्हें बुलवा लूंगी, तुम आ जाइयो। बाबा तो यही चांस में थे। भैया दुनिया के जितने देव हैं ना, जितने देवी देवताएं, सब लालसा करते हैं हमको ब्रज में वास मिल जाए, सब लालसा करते। सनकादिक, ब्रह्मादिक, नारद, जितने महापुरुष सबने मांगा हमें ब्रज का वास मिल जाए। क्यों? क्या है ब्रज में? दुनिया की एक इकलौती धरती है जहाँ के भगवान छोड़ो, जहाँ के मंदिर छोड़ो, जहाँ की माटी तक को भी लेकर के माथे पर तिलक लगाया जाता है। धाम बहुत हैं पर हमने कहीं देखा नहीं कि वहाँ की माटी को तिलक लगाया जाता, पर ब्रज की माटी को, ब्रज में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो और कुछ नहीं है, बिल्डिंगें नहीं है, बड़े बड़े महल नहीं है, आश्रम नहीं है। ब्रज की सबसे महत्वपूर्ण चीज ब्रज की माटी है। और वो माटी महत्वपूर्ण क्यों नहीं ये भी जान लो। गोपी कहती है जयति तेधिकम जन्मना व्रज, ब्रज की माटी इसलिए महान है, वैकुंठ से भी बढ़कर है, क्योंकि वैकुंठ में, वैकुंठ की माटी को भी कभी वैकुंठपति नारायण के चरण छूने का सौभाग्य नहीं मिला। जब भी नारायण चले पादुका पहन के चले या पुष्प बिछाए गए, पर ब्रज की माटी में नंगे पांव, पैदल, बिना पादुका, बिना चप्पल, खुद शामा शाम दोनों किशोरी जी के चरण